जय हिंद। मेरा नाम आलम है। दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोटक निफ्टी केमिकल ईटीएफ के बारे में। कोटक निफ्टी केमिकल ईटीएफ क्या है, इसके बारे में फुल रिव्यू करके आपको बताएंगे। आज का वीडियो में एक एक चीजों को हम लोग समझेंगे कि कोटक निफ्टी केमिकल ईटीएफ क्या होता है, कौन कौन सेक्टर में कितना पैसा लगा करके रखता है, और आप जो इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपका पैसा कहां जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, इसमें अभी हाल ही फिलहाल में आपको गिरावट देखने को मिला है, तो क्या इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसके बारे में पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले अभी देख लेते हैं इस ईटीएफ का कोड की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CHEMICAL अगर लिखिएगा तो किसी का भी डैशबोर्ड में आपको देखने को मिल जाएगा। आप इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं तो इस कोड से आप सर्च कर सकते हैं। इस ईटीएफ का पूरा नाम की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोटक निफ्टी केमिकल ईटीएफ। केमिकल ईटीएफ से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये केमिकल सेक्टर का ईटीएफ है। अब केमिकल सेक्टर में बहुत सारा सेक्टर है, केमिकल तो एक प्रकार का नहीं होता है, बहुत सारा प्रकार का होता है। तो इसको भी हम लोग जानने वाले हैं कि कौन कौन प्रकार का केमिकल में ये इन्वेस्टमेंट करता है, कौन कौन वो केमिकल सेक्टर है जो कोटक ईटीएफ उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। आप अगर इसको समझ लेते हैं कि आपका जो ये पैसा 28 रुपये 79 पैसा इसका प्राइस है, ये पैसा आखिर कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, किस सेक्टर में आपका पैसा जा रहा है, अगर इस चीजों को अगर आप समझ लेंगे तो आपको किसी को भी पूछने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके लिए आप पूरा वीडियो को देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। इस वीडियो को आप एंड तक अगर आप देख लेते हैं तो आपको किसी को पूछने का कोई जरूरत नहीं होगा कि आपको इस ईटीएफ को खरीदना है या फिर नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये केमिकल ईटीएफ है, लेकिन केमिकल ईटीएफ में कौन कौन सेक्टर में ये इन्वेस्टमेंट करता है। तो यहाँ देखिए, बात को समझिए। यहाँ पे आप देखिए केमिकल सेक्टर का ईटीएफ है, तो केमिकल में 57.53% का पैसा केमिकल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है। केमिकल मतलब क्या होता है? केमिकल मतलब कोई भी सेक्टर हो सकता है, जैसे कि आपका ये देख सकते हैं मेडिसिन का हो गया या फिर आपका कॉस्मेटिक का हो गया। केमिकल सेक्टर में बहुत सारा केमिकल आता है, तो केमिकल मतलब केमिकल कोई भी सेक्टर हो सकता है। इसमें कुछ पार्टिकल सेक्टर का भी केमिकल है, उसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। लेकिन आप इतना समझिए कि आपका जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ परसेंट पैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 57.53% का जो पैसा है वो केमिकल सेक्टर में जा रहा है। यानी कि आपका जो 57% पैसा है ये हो सकता है कि मेडिकल केमिकल में जा रहा है, या फिर कॉस्मेटिक केमिकल में जा रहा है, या फिर कोई भी केमिकल सेक्टर है उसमें जा रहा है। इसको आप समझिए कि आपका 57% केमिकल सेक्टर में ही जा रहा है। इसके बाद आ जाइए आप यहाँ पे एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्रोकेमिकल। एग्रोकेमिकल में लगभग आपका 22.88% का पैसा है। एग्रोकेमिकल मतलब आप समझिए कि एग्रीकल्चर रिलेटेड केमिकल, मतलब एग्रीकल्चर में बहुत सारा चीज बनते हुए नजर आता है आपको, जैसे कि एग्रीकल्चर में इस तरीके का दवाई वगैरह उपयोग होता है, तो इसमें केमिकल का यूज होता है। इन सब दवाई को बनाने के लिए जिस केमिकल का यूज करता है, इस सब सेक्टर में आपको लगभग यहाँ पे देख सकते हैं कितना परसेंट पैसा लगा के रखा है, 22.88% पैसा लगा के रखा है। इसके बाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ही और एक सेक्टर आ जाता है, क्या है? फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर सेक्टर को आप ऐसा समझिए जैसे कि यूरिया हो गया, यानी कि जो कोई भी पौधा हो या फिर मछली पालन हो, उसको बड़ा करने के लिए जो केमिकल जिसमें यूज किया जाता है उसको हम लोग फर्टिलाइजर केमिकल के नाम से जानते हैं। चाहे वो मछली पालन के लिए दाना बनाता हो या फिर खाद्य पदार्थ का जो भी चीजें बनाता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फर्टिलाइजर केमिकल में गिनती करते हैं। तो ये भी सेक्टर आपका एग्रीकल्चर में ही आ जाता है। तो समझिए कि एग्रीकल्चर में ही आपको इतना सारा चीज देखने को मिल जाता है। फर्टिलाइजर में आपको देख सकते हैं 9.47% पैसा ये लगा करके रखा है। देखिए, इसको आपको अच्छी तरीके से समझने के लिए इसलिए जरूरी है कि आपका जो पैसा है वो कौन कौन सेक्टर में जा रहा है। जब आप इस चीजों को समझ लेंगे ना, तो आपको पूरा दिमाग से सेटिस्फाई रहेगा कि भाई मेरा जो पैसा है ना एकदम जगह पे जा रहा है, जहां हम लगाना चाहते हैं वहां पे जा रहे हैं। वो बात अलग है कि ये सेक्टर आपको पसंद ना हो तो आप ना खरीदे, वो चीज अलग है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो पूरे तरीके से अंदर का चीजों को जानेंगे ना, तो कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा। इसलिए मैं आपको जब भी मैं वीडियो बना करके देता हूं, वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होता है, लेकिन उसमें हर एक चीजों का डिटेल्स तरीके से मैं इंफॉर्मेशन देता हूं, ताकि आपको पूरी तरीके से बातों को समझ में आ जाए। इन्वेस्टमेंट करना या नहीं करना वो बात की बात है, लेकिन चीजों को समझना वो अलग बात है। अब देखिए, यहाँ पे और एक सेक्टर देखने को मिल जाता है, एरो एंड डिफेंस। मतलब डिफेंस सेक्टर का जो रिलेटेड चीजें हैं उनमें भी तो केमिकल का यूज होता है। जैसे कि इस तरीके का जो मिसाइल वगैरह बनता है, इसमें तो केमिकल भर भर के यूज होता है। बारूद जो बनता है तो केमिकल से ही ना बनता है, तो कोई ना कोई केमिकल का उपयोग होता है।
तो यहाँ पे आपका कितना परसेंट पैसा जा रहा है, 8.26% का पैसा जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डिफेंस वाला जो चीजें बना हुआ है, इसमें भी कोई केमिकल का यूज हुआ होगा। अभी हाल ही फिलहाल में हम लोगों का देश में देखा गया था कि चांद पर जाने के लिए मिसाइल लॉन्च किया गया था, तो उसमें किसी न किसी तरह का केमिकल यूज होता है। तो उस सेक्टर में आपको लगभग 8.26% का पैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होते हुए नजर आता है। इसके बाद लास्ट में एक चीज आ जाता है, क्या यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब समझिए कि कलर का जहां पे कंबाइंड होता है, जैसे कि कलर को भी बनाने के लिए कोई ना कोई केमिकल का यूज होता है। समझिए ये जो धागा वगैरह है, रेशम वगैरह है, इसको जो कलर करता है तो इसमें भी कोई ना कोई केमिकल का उपयोग करके इसको कलर किया जाता है। तो ये टेक्सटाइल में शामिल होता है। यहाँ पे कपड़ा वगैरह भी आ जाता है। कपड़ा को भी रंग बिरंगा जो रंग देने के लिए केमिकल का जो उपयोग होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, टेक्सटाइल में। टेक्सटाइल में हालांकि आपको ज्यादा पैसा यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, 1.82% का पैसा आपको लगाते हुए देखने को मिलेगा। तो समझिए कि ऑल ओवर आप इस चीजों को अगर आप समझ लेते हैं कि कौन कौन सेक्टर में कितना कितना पैसा लगाता है, तो आपका दिमाग में क्लियरिफिकेशन आ जाता है कि आपका पैसा जा कहां रहा है। इसके बाद क्या करना होता है कि मान लीजिए कि इन सब सेक्टर में तो हम समझ गए कि पैसा लगा रहे हैं, लेकिन इन सब सेक्टर में कौन सा कंपनी में आपका पैसा जा रहा है, इसको भी आपको हम दिखाने वाले हैं। एक ईटीएफ में पैसा लगाने का मतलब इन सब चीजों का आपका जानकारी होना जरूरत होता है, क्योंकि ईटीएफ एक फंड है, वो आपसे पैसा लेता है और किसी न किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है। तो इन सब चीजों को जानकारी रखना बेहद आपको जरूरी है ईटीएफ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो कि कौन कौन सेक्टर में ये कोटक केमिकल ईटीएफ जो है आपका पैसा को निवेश कर रहा है। अब देखिए चार्ट पैटर्न को समझिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लगभग आपको ऑल टाइम के चार्ट पैटर्न पर लगभग आपको देख सकते हैं 2.27% का गिरावट देखने को मिला है। ये ईटीएफ आपको मार्केट में कब आते हुए दिखाई दिया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 20 नवंबर 2025 को ये ईटीएफ आपको मार्केट में आते हुए देखने को मिल गया था। हाल ही फिलहाल की अगर बात करें तो जब से ये ईटीएफ आया है आपको अच्छा खासा बढ़ोतरी का आपको बनाकर पैसा बना करके दिया ही नहीं है। यहां से आपको गिरावट ही देखने को मिला था। गिरावट की अगर बात करें तो 28.40 यहाँ पे गिरावट हो गया था। इसके बाद वर्तमान प्राइस की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 28.79 आपको लगभग चलते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 52 वीक लो की अगर बात करें तो 27.65 है, और यहाँ पे अगर हाई की बात करें तो 30 रुपया ये हाई लगा करके आया है। वहीं पे अगर इसका लाइव वॉल्यूम की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,42,241 लाइव वॉल्यूम देखने को मिल गया है। वहीं पे इसका पी रेशो की अगर बात करें तो लगभग यहाँ पे 40.11 है। पी रेशो भले ही थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन देखिए कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक थोड़ा सा महंगा रहता है ना, तो वहां पे पी रेशो थोड़ा सा ज्यादा दिखाने लगता है। देखिए मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूं कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, वो तो आपके मर्जी के मुताबिक आपको करना पड़ेगा। आप अपने रिस्क से कीजिएगा या तो फिर आप फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेकर के ही कीजिएगा। मेरा काम है इसका सारी चीजों को दिखाना, एनालिसिस करके आपको बताना। बाकी आपको समझ में आता है तो ठीक है, और नहीं तो कोई बात नहीं है, आप देख करके नॉलेज इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। ये जो सेक्टर दिख रहा है ना, ये सेक्टर ही आपको मैं बताया अभी कि इन सब सेक्टर में ये पैसा लगा रहा है। अब जो इन सेक्टर में कुछ कंपनी है, गिना चुना कंपनी है जिस पर ये पैसा लगा रहा है, तो कंपनी का यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंपनी का पूरा लिस्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप इसको जो है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो अच्छे से पढ़ पाइएगा। सारा का सारा यहाँ पे कंपनी मौजूद है। यहाँ पे टाटा केमिकल ये कंपनी थोड़ा सा हमको अच्छा कंपनी लगता है। ये सारा कंपनी जो है इस ईटीएफ में शामिल है। हाल ही फिलहाल का जो लिस्ट है इन सब कंपनी को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है कि ये सब कंपनी में मेरा पैसा जा रहा है। टेक्सटाइल सेक्टर में हो या फिर एग्रीकल्चर का सेक्टर में हो, इस तरह का सेक्टर में ये सारे के सारे केमिकल सेक्टर में जो ईटीएफ है काम करते हुए नजर आ रहा है। अब देखिए इस सब कंपनी का अगर परफॉर्मेंस की अगर बात करें, मार्केट कैप की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट कैप यहाँ पे देख सकते हैं 1495 करोड़ है मार्केट कैप। यहाँ पे देख सकते हैं परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं, जहां जहां पैसा कितना कितना पैसा लगा करके रखा है ये भी आप देख सकते हैं। तो ये सारा चीज इसका डिटेल्स है। इसको अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, और नहीं तो कोई बात नहीं है। ज्यादातर आपको डिटेल्स अभी यहाँ पे फुलफिल होते हुए दिखाई नहीं दिया है। जितना डिटेल्स यहाँ पे फुलफिल था आपको सारा चीज दिखा दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर लेके आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी चीजें है रह गया है, कमी रह गया हो,
उसके बारे में आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अथवा आपको ये ETF पसंद ना आ रहा हो तो कोई और ETF यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रीन में आपको हम लगा दे रहे हैं एंड स्क्रीन में। इस ETF में भी आप जाकर के रिसर्च कर सकते हैं। इस वीडियो को देख करके भी आप मेटल सेक्टर का ETF के बारे में जानकारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आज का वीडियो में यहीं तक था। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मैं मिलता हूं कोई नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।